चंदा चोरी के नाम पर संसद परिसर में पप्पू यादव ने जो ड्रामा किया, उस ड्रामे की पोल अब असली खुल गई है। आज इस वीडियो में आपको दिखने जा रहा है पप्पू यादव, जिन्होंने भगवा कपड़े पहनकर सीधे तौर पर साधु संतों का वो अपमान किया और साधु संतों को चंदा चोर मतलब के नाम पर किस तरह से ठग और चोरी तक का ठप्पा लगाने का प्रयास संसद भवन परिसर से किया गया। लेकिन सबके बीच में पप्पू यादव पहुंचे थे एक स्टूडियो में इंटरव्यू के लिए, मतलब उनका इंटरव्यू चल रहा था। उस इंटरव्यू में जब पप्पू यादव से कई कड़वे सवाल पूछे गए तो पता चला पप्पू यादव की बौखलाहट इस हद तक वहां पर देखी गई कि अगर वो एंकर उनके सामने होता तो शायद बिहार का जंगल राज शायद आपको देखने को मिल जाता। क्योंकि पप्पू यादव जिस तरह से भड़के वो हम आपको आगे दिखाएंगे। लेकिन सबके बीच में सबसे प्रमुख जो व्यक्ति पप्पू यादव चंदा चोरी का आरोप लगा रहा है, वो खुद उस पप्पू यादव पे केसों की फहरिस्त जो मैं आपके सामने लेकर आऊंगा, वो फहरिस्त खुद आप कहेंगे कि ये तो हम उन लिस्टों को पढ़ते पढ़ते थक जाएंगे। लेकिन जो एक पप्पू यादव हैं, उनके ऊपर केसों की फहरिस्त नहीं खत्म होगी। आपके सामने वो लिस्ट खुद जो हलफनामे में दिया हुआ पप्पू यादव ने, वो मैं आपको दिखाऊंगा। और सबसे प्रमुख इस पूरे मैटर पर अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। ऐसे लोग जो चंदा चोरी पर आरोप लगा रहे हैं, जो चंदा चोरी को लेकर के जो लोग बवंडर मचा रहे हैं, वो आखिरकार उनके अपने गिरेबान में नहीं झांक कर देखा कि वो किस प्रकार के कृत्यों में शामिल है, संलिप्त है। फिलहाल आपसे चाहेंगे इस पूरे प्रकरण पर अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करेगा। सबसे पहले मेरे ख्याल से आप सभी इस घटनाक्रम से वाकिफ होंगे कि घटनाक्रम पूरी की पूरी थी क्या। घटनाक्रम था, पप्पू यादव संसद में पहुंचते हैं और संसद भवन परिसर में वो एक नाटक करने का प्रयास करते हैं भगवा कपड़े पहन करके। उसके बाद वहां पर भगवान राम की तस्वीर के साथ किस तरह के वो जो उनकी हरकत थी, भगवान राम की तस्वीर के साथ सांसद जो थे अयोध्या के, उन सांसद के पैरों के नीचे भगवान राम की तस्वीर को करते हुए उनके पैर छूते हैं सांसद के, और भगवान राम की तस्वीर हाथ में होती उनके चरणों पर, उनके पैरों पर, जो अयोध्या के सांसद थे। बहरहाल इस खबर को हम आगे दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले हम दिखा देते हैं आखिरकार इस पप्पू यादव ने जो कृत्य किया है और साधुओं को चोर और इस तरह की चीजें बताने का प्रयास किया है। जरा देखिए इस इंटरव्यू में क्या हुआ, उसके बाद एक एक फाइल खुलेगी। कमेंट बॉक्स में राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। देखिए पहले यहाँ पे क्या बौखला रहे हैं पप्पू यादव। मर जाइए चुल्लू भर पानी में, आप जैसे चैनल को आज के बाद कभी नहीं आएंगे। मर जाइए चुल्लू भर पानी में, पप्पू यादव। अरे मैं क्यों मरूं सर, मैं क्यों मरूं चुल्लू भर पानी में? मेरा काम सवाल पूछना, मैं सवाल पूछ रहा हूँ। मुझे ये बताइए, आपके ऊपर रंगदारी, अवैध वसूली, लोगों को डराना धमकाना, हत्या की साजिश, बलवा करना, इसके कितने मुकदमे थे? ये कभी नहीं रहा, ये कभी नहीं, कभी एक नहीं। पप्पू यादव जी आपका नाम बिहार में संगठित अपराध के लिए लिया जाता था ना। आज आप भगवाधारी बन गए हैं। 9,000 करोड़ बीघा जमीन, हट। आप जैसे चैनल को आज के बाद कभी नहीं आएंगे। अरे मैं सवाल पूछ रहा हूँ, आप नाराज हो रहे पप्पू यादव जी, ये क्या बात हुई? आप भगवाधारी बन के बैठे हुए हैं, आपके ऊपर क्या क्या आरोप है मैं उन पर बात नहीं कर सकता। आप लोगों पर आरोप लगा सकते हैं, आपके ऊपर क्या क्या आरोप लगे मैं उस पर बात नहीं कर सकता। आपने पप्पू यादव की बौखलाहट देखी। पप्पू यादव ने यहां कहा कि मेरे पास पता नहीं हजारों करोड़ रुपए नहीं कहे, इतनी संपत्ति पड़ी हुई है, इतने 1000 करोड़ की संपत्ति उनके पास पड़ी हुई है। इनके पास संपत्ति क्यों नहीं पड़ी होगी? संपत्ति होने का एक प्रमुख कारण है। देखिए संपत्ति पप्पू यादव क्यों होंगी, आपके सामने एक एक मैं सबूत और साक्ष्य दिखा रहा हूं और अभी दिखाऊंगा कि इनके ऊपर कितने केस हैं और ये दूसरों को चोर, साधुओं को चोर कहने का प्रयास जो कर रहे हैं, ये आपको सामने दिखेगा। पहले देखिए आप, ये देखिए द हिंदू ने खबर छापी है, अभी 10 फरवरी 2026 की है। पप्पू यादव ग्रांटेड बेल इन 1995 फॉर्जरी केस। देखिए जमीन और धोखाधड़ी का मामला 1995 का, पटना के गर्दनी बाग थाने में दर्ज 31 साल पुराने एक मकान पर कब्जे करने और धोखाधड़ी से जुड़े मामले में
फरवरी 2026 में उन्हें गिरफ्तार किया गया था और उस मामले में इनको अब यहां पर ग्रांट चुके हैं, मतलब बेल पे बाहर आए हैं फर्जी चीजों को लेकर के, मतलब जो उन्होंने जमीन को लेकर के कब्जाने का काम किया। पप्पू यादव आखिरकार वो खुद कह रहे हैं कि उनके पास कितनी प्रॉपर्टी है। अरे प्रॉपर्टी होगी नहीं, जब आपने इस तरह से काम किया तो प्रॉपर्टी होगी नहीं। तो मैंने आपको साक्ष्य दिखाया, यार दूसरा साक्ष्य देखिए, इनको पे इतना बड़ा आरोप है और ये कहते हैं ये दूध के धुले हुए हैं और साधु संतों को, ये व्यक्ति कह रहा कि साधु संत चंदा चोर बता रहे हैं। जरा देखिए साधु संत के चोर लगाने वाले बोलने वालों को अपने गिरेबान में क्या है, देखिए। दूसरा, निचली अदालत में इनको सजा हुई थी। मामला था कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी यानी CPIM के विधायक अजीत सरकार की 14 जून 1998 को पुरनिया के सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। दोष सिद्धि की बात करें तो इस मामले में जांच CBI ने की थी। फरवरी 2008 में CBI की विशेष अदालत ने पप्पू यादव, राजन तिवारी और अनिल कुमार यादव को हत्या और आपराधिक साजिश का दोषी मानते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई थी। इसके आगे यार देखिए आप। उसके बाद पटना हाई कोर्ट का फैसला आया, बरी हो गए। मई 2013 में पटना हाई कोर्ट के जस्टिस BN सिन्हा और जस्टिस अमरेश कुमार लाल की खंडपीठ ने निचली अदालत के फैसले को पलट दिया। कारण था, कोर्ट ने स्पष्ट किया कि CBI पप्पू यादव के खिलाफ पुख्ता सबूत पेश करने में विफल रही। इसके बाद उन्हें सबूतों के अभाव में यानी संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया गया और वह जेल से रिहा हो गए। अब ध्यान रखिएगा, संदेश जो है मतलब सबूतों के अभाव से बरी कर दिया गया, मतलब सबूतों के अभाव। समझते हैं, जहां गुंडा राज चलता है, जंगल राज चलता है, वहां सबूत के अभाव तो होते हैं। अब वर्तमान स्थिति देख लीजिए उस केस की क्या इस वक्त है, जरा देखिए आप। वर्तमान कानूनी स्थिति है, सुप्रीम कोर्ट में चुनौती। पटना हाईकोर्ट के इस बरी वाले केस फैसले के खिलाफ CBI सुप्रीम कोर्ट की अपील दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को स्वीकार कर लिया था और वर्तमान में हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाला यह मामला देश के शीर्ष अदालत में प्रक्रियाधीन है और विचाराधीन है। तो ये है पूरा का पूरा मामला। ये तो मैंने आपको दिखाया पप्पू यादव के कुछ केसेज, जो इसलिए मैं दिखा रहा हूं क्योंकि ये आपके लिए जानने जरूरी है कि आखिरकार कोई चंदा चोरी साधुओं को पर आरोप लगा रहा है, उसके असली गिरेबान में क्या है। जरा अब और देखिए आप थोड़ा सा आपके सामने पप्पू यादव के खुद के चुनावी हलफनामे में क्या कहता है। myNeta.in वेबसाइट क्या कुछ कह रही है, मैं उसके हवाले से आपको दिखा रहा हूं आपके सामने। देखिए पप्पू यादव का है ये प्रोफाइल, इसमें देखिए क्या क्या चीजें हैं। ये देखिए डिटेल ऑफ क्रिमिनल केसेस, ये इनके ऊपर क्रिमिनल केस कितने हैं आप देखिए। ये जो नंबर्स लिखे हैं 763322, ये रेड कलर में, लाल कलर में, ये 7 मतलब अगर चार्जर रिलेटेड पनिशमेंट ऑफ क्राइम। इसके अलावा 7 केस हैं, 6 3 ये जितने हैं, एक एक लाइन लिखी हुई है, वो एक केस नहीं है, नंबर्स लिखे देखिए। 18 केस हैं, 7 केस हैं, ये एक एक केसेस दिख रहे हैं आपके सामने जो मैं दिखा रहा हूं, ये केस हैं। यानी कि एक एक केस में, एक एक चीज में कई बार इनको यहाँ पर चार्जेस के सामने लगे हैं। देखिए केसेस वेयर पेंडिंग जो आपके सामने दिख रहे हैं, ये नंबर ऑफ केसेस 1 2 3 4 5, किसी में इसमें चार्जशीट दाखिल, किसी में बहुत सारी चीजें इसमें, किसी में बेल में मतलब बाहर है। देखिए 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 37 38, मैं अगर पूरा गिनूं तो 38 39 केस। अब देखिए केस वेयर कन्विक्टेड, जहां इन्हें कन्विक्ट किया गया वो केस है फुलवारी शरीफ का केस था। इसके अलावा यहां पर देखिए लास्ट में जो दिखा है दूसरा, ये 2 केसेस में कन्विक्टेड हैं, एक 24 नवंबर 2023 में, 12 अप्रैल 2023 में, लेकिन इसको अपील फाइल की गई है ऊपरी अदालत में, और ऊपरी अदालत में अपील फाइल करके देखिए डिटेल एंड प्रेजेंट स्टेटस में क्या है, पेंडिंग है। यानी कि ये है पप्पू यादव की कुंडली जो मैंने आपको सामने निकाली, और ये पप्पू यादव हमारे साधु संतों को साधु के भेष में चंदा चोर बता रहे हैं। अब कौन चोर है कौन नहीं है ये डिसाइड जनता करेगी, जनता करेगी, क्योंकि यहां पर अयोध्या में जो कुछ हुआ उसके लिए सरकार बड़ी तेजी से, मजबूती से वो फैसले ली है, और जितने भी इसमें कल्प्रिट थे उनको सजा मिलेगी, और सजा की प्रक्रिया चल रही है। बहुत सारी चीजें हुई हैं, और अंततः ये केवल आरोप है, लेकिन इस पप्पू यादव के केस में हमने कौन से आरोप थे, कितने चीजें हैं, ये सब कुछ मैंने आपके सामने दिखा दिया है। अब आपको डिसाइड करना है कि किस पे भरोसा करना है और किस पे भरोसा नहीं करना है, और भरोसा
करना है तो क्यों करना है, ये सारे सवाल आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। और सवाल ये है क्या पप्पू यादव ये डिसाइड करेंगे कि चंदा चोरी के लिए साधु चोर है। बहुत बहुत धन्यवाद।